इंसान कितनी बार प्यार में पड़ सकता है, क्योंकि अवंतिका के लिए उसे ऐसा लगा कि वो इन फीलिंग्स से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी जो उसके दिल में अपने पति के लिए थी, बल्कि वो उसे कभी खोना ही नहीं चाहती थी। वो हमेशा हर पल उसके साथ रहना चाहती थी। राहुल ने जब अपने ऐड को कंप्लीट कर दिया तो अवंतिका और अर्जुन ने कमर्शियल ऐड को देखना शुरू किया। जब उसने अर्जुन को सीन में आते हुए देखा तो उसकी सांसें फूल गईं। कैसे वो बिना कोशिश के भी ग्रीन और व्हाइट ड्रेस में इतना डैशिंग लग रहा था। वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा से आया हुआ सुंदर राजकुमार जैसा दिख रहा था, जैसे अवंतिका ने टेलीविजन और फिल्मों में देखा था। ऐड का पहला हिस्सा 1 मिनट का आधा वीडियो था, जिसका रोल अर्जुन ने एक ह्यूमन एम्परर के रूप में प्ले किया था और अवंतिका ने अमर परी के रूप में प्ले किया था। राजकुमार के ताज मिलने पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जो बाद में एक राजा बन गया था, और परी ने एक बार उसकी जान बचाई थी। अवंतिका को अर्जुन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उनके बीच की लड़ाइयों के कारण परी ने कभी उसके करीब आना नहीं चुना। अगले सीन में कुछ धुंधलापन सा आ गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताया। उनका प्यार युद्ध होने के कारण फीका पड़ गया। स्टार क्रॉस्ड लवर्स ने प्यार की निशानी के रूप में अपना ब्रेसलेट्स आदान प्रदान किया। इस स्टोरी में परी का शिकार कर दिया गया था, जबकि एम्परर को युद्ध के अंत तक युद्ध का सामना करना पड़ा, जहां अंत में उसकी मौत हो गई। दूसरा वीडियो मॉडर्न दुनिया का था, जहां पे इन लवर्स का पुनर्जन्म हुआ और कैसे ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल पाए। 5 दिनों में राहुल मेहता ने वैशाली की मदद से लग्जरी ब्रांड के सेट किए गए लव नोटेड ज्वेलरी के पूरे कैंपेन को पूरा कर लिया था। अर्जुन ने पलक झपकते ही अपनी आंखों की रोशनी तेज कर दी, जबकि उसकी पत्नी ने उसे एक शर्मीली मुस्कान दी। अवंतिका को शर्माते हुए देखकर अर्जुन ने तुरंत ही अपनी आंखों की रोशनी तेज कर दी। वो उस दिन भी अवंतिका को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन को देखकर अवंतिका ने अपने मुंह को ओ शेप में बनाया, क्योंकि अर्जुन अभी अभी उसके सामने बिना टाई के आया था। हे हबी, आपकी टाई कहाँ है? अवंतिका हंसते हुए कहने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन को टाई बांधना नहीं आता, तो उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर टाई को फेंक दिया होगा। देखो, मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा अपने गले में उस कुत्ते के पट्टे को डाल के रखूंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जो मुझे पहनना भी नहीं आता। वैसे आप आज काफी डैशिंग लग रहे हैं, अवंतिका ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया जब उसने अवंतिका के लाल गाल देखे। वो उसके पास गया और एक घुटने को नीचे टेक दिया। क्या सच में मैं डैशिंग लग रहा हूँ, माई स्वीट वाइफ? अर्जुन को ऐसा करते देख अवंतिका के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। वीडियो में अवंतिका ने गोल्डन टियारा के साथ व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके मिड सेक्शन में एक लाल पार्टीशन था। उसकी ड्रेस के साइड में गोल्ड और सफेद फ्लावर्स के साथ एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था। राहुल मेहता ने हर एंगल से इस कपल की परफेक्ट फोटोज ली थी। राहुल मेहता भी इस सीन को शूट करते टाइम काफी खुश था, क्योंकि जब उसने इन दोनों को देखा तो वो जानता था कि उसने जो आइडिया सोचा है वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन है, और इस थीम को वो उन दोनों के लिए भी यूज कर सकता है। एक स्पेशल थैंक्स के रूप में उसने पहले से ही इन दोनों की शादी की फोटोज तैयार की थी, और शूट के दौरान लिए गए अवंतिका के अलग अलग तरीके के फोटोज अर्जुन के लिए तैयार किए गए थे। शहर के दूसरी तरफ राधिका एक कैफे में अकेले बैठी हुई थी, किसी के आने का इंतजार करते हुए। उसके अंदर खालीपन की फीलिंग्स अभी भी थी। 1 सप्ताह पहले उसने चेतना सिंघानिया के प्रपोजल से एग्री होने के बाद अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाया था। उसे सिल्वर लीफ में अटेंड करने के लिए किसी के सपोर्ट और बैकअप की जरूरत थी। कौन उसे उसके गोल्स तक पहुंचाने में मदद कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ चेतना सिंघानिया। चेतना सिंघानिया उसके गेट पर नॉक करती हुई आई और उसने उसे सिल्वर लीफ के एग्जाम को अच्छे से पास करने के लिए कहा, और बदले में सिंघानिया परिवार उसे स्पॉन्सर करेगा और उसकी हर जरूरत की चीज को प्रोवाइड करेगा। ऑफ कोर्स कि वो जानती थी कि उसके लिए इसकी क्या कीमत है। राधिका अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। क्या चेतना सिंघानिया को लगता था कि अवंतिका के खिलाफ वो राधिका का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में कर सकती है? क्योंकि राधिका अवंतिका की तरह भूली नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। एक लेडी आई और राधिका को स्माइल करते हुए टेबल की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। राधिका ने उसे देखा। सच कहा जाए तो उसने कभी भी किसी लेडी को चेतना सिंघानिया के जैसे सुंदर नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसे लगता है कि उसे बहुत फायदा होगा अगर वो चेतना सिंघानिया के साथ शामिल हो जाती है। तो सिंघानिया परिवार की इस लेडी के 2 चेहरे थे और राधिका को इस बात का यकीन था। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके नाखून अच्छे से मैनिक्योर किए गए थे, यहाँ तक कि उसकी सफेद ड्रेस एक फेमस ब्रांड से आई थी, जिसे राधिका जानती थी कि वो उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकती है और ना ही खरीदने के बारे में कभी सोच सकती है।
उसकी गोल पिच काली आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वे किसी की आत्मा को देख सकती हैं। जब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो राधिका साफ देख सकती थी कि चेतना की आंखों में अवंतिका के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। अवंतिका ही थी जिसके कारण वो राधिका को स्पॉन्सर कर रही थी। यहाँ तक कि राधिका को पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को सिंघानिया परिवार की विरासत और अधिकार से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये लेडी जिसने सिंघानिया परिवार में दूसरे मेंबर्स को भी शामिल किया है, कानूनी तौर पर अवंतिका से हर चीज लेने के लिए उसे मजबूर करने की कोशिश करेगी। इट्स फाइन, मैंने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, राधिका ने जवाब दिया, जबकि एक वेट्रेस ने उन्हें ड्रिंक सर्व किया। वो जानती थी कि उसे चेतना सिंघानिया यूज कर रही है, लेकिन जब तक चेतना सिंघानिया राधिका की पैसों से मदद कर रही थी, उसे सिल्वर लीफ एकेडमी में अवंतिका पर गंदगी फेंकने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में